तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान के खिलाफ संगीन नौइयत के मुकदमात, सियासी मुलाकातों पर पाबंदी, इश्तिहारी करार दिए जाने के अदालती अहकामात, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एक तवील चार्जशीट और सूबे में गवर्नर राज की तैयारी, मुज़ाकरात की कोशिश मगर बार बार नाकामी। इमरान खान की रिहाई के लिए किए जाने वाले गैर मौसर एहतजाज, जमात की सफ़ों में इख्तलाफात की शिद्दत और फिर इमरान खान का अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से लड़ी जाने वाली बका की जंग में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक बार फिर अपनी जमात के लोगों पर खुलकर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। कॉन्फ्रेंस में शमूलियत पर तंकीद का जवाब देते हुए सलीम स्वाति का यह कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको तंकीद का निशाना बनाया जाए। ये मुल्क हम सब का है और हम सब के इदारे हैं। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फौज को हम इंडिया की फौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फौज समझते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं ये समझता हूँ तनकीद का निशाना बनाया जाए और खामखा एक्सप्लाइट किया जाए। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इसके अदारे हम सब के अदारे हैं। तो ये एक रूटीन मैटर है और इससे पहले भी लोग जाते रहे इस हमारी असम्बली से, आइंदा भी मुख्तलिफ फोरम्स पे इंशाअल्लाह ताला जाते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले तहरीक इंसाफ के तमाम शुरका अपने तौर पर वजाहतें दे चुके हैं। एक्स पर दिए गए इन पैगामात का मतन कमोबेश एक जैसा है कि हम इमरान खान से वफादार हैं। नाज़रीन, इमरान खान का जमात के अरकान पर अदम एतमाद इख्तलाफ का एक पहलू है। दूसरा पहलू जमात की सफ़ों में शिद्दत से पैदा होने वाला इख्तलाफ है कि जिसने जमात को 3 से ज़ायद ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। मुस्तदका इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासी और टेक्नोक्रेटिक क़यादत के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। सियासी बैकग्राउंड रखने वाले मुतअद्दिद सियासी रहनुमा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए हैं। सीनियर रहनुमाओं ने अलीमा खानम से दरख्वास्त भी की है कि इमरान खान से मुलाकात में हमारी तजवीज़ को मंजूरी हासिल करवाई जाए। सियासी क़यादत रियासत से टकराव की मुखालिफ और मुज़ाकरात की हामी है, जबकि वकला टाकरे और मजीद दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर कारबंद है। वकला धड़ा असेंबलियों से इस्तीफों के ऑप्शन पर भी गौर का हामी है, जबकि सियासी रहनुमाओं ने पार्लिमानी किरदार महदूद करने की किसी भी कोशिश की सख्त मुखालिफत की है। सीनियर सियासी रहनुमाओं ने वकला ग्रुप को पार्टी को बंद गली तक पहुंचाने का जिम्मेदार करार दे दिया है। सियासी रहनुमा पार्टी पर मुसल्लत वकला के गैर सियासी फैसलों से किनारा कर रहे हैं। मुसद्दका जरा ये भी बता रहे हैं कि सियासी कमेटी के फैसले मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर भी सियासी रहनुमा बरहम हैं और अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ से बाहर से नामजदगियां भी वजह तनाज़ा हैं। तमाम इमरान खान ने अपने पैगाम में एक बार फिर महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास पर एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है कि दोनों शख्सियात मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। वो जमहूरियत पसंद भी हैं और असूल परस्त लोग भी हैं। हैरत है कि अब तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हदायत देता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज किया जाए ताकि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी जाएगी, तमाम तहरीक इंसाफ इस पर अमल करे। इमरान खान ने अपने पैगाम में यह वाज़ेह किया है कि सुहेल अफरीदी काबिल तारीफ हैं क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मुफाहमत की बजाय मज़ाम्मत को तरजीह दे रहे हैं। साथ ही सुहेल अफरीदी को ये भी कहा गया है कि फ्रंट फुट पर खेलते रहें। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात सियासत के कठिन तरीन दौर से गुजर रही है। तहरीक इंसाफ को दरपेश एक और संगीन चैलेंज इमरान खान से होने वाली सियासी मुलाकातों पर बाकायदा पाबंदी है। आज अलीमा खानम का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। वो जिस्मानी तौर पर ठीक हैं लेकिन जहनी तौर पर डिस्टर्ब्ड हैं। जबकि सेनेटर फैसल वाडा ने ये क्लियर कर दिया है कि इमरान खान से अब फैमिली की मुलाकातें बंद होंगी। इमरान खान से मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकातें भी बंद करवा दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ इमरान खान को जहां पहुंचाना चाहती थी वहां पहुंचा दिया गया है और अब केसेस और दीगर मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।